डॉक्टर के माइंडसेट से अगर आप सोच रहे हो स्टैमरिंग को, तो स्टैमरिंग एग्ज़ैक्टली क्या है फिर? जो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहे। एक कॉर्टेक्स जो स्पीच को अरेंज करके बोलना है, तो उसमें एक सिग्नल में डिले आता है जिससे ये स्टार्ट होता है। 80% तक स्पीच थेरेपी से ठीक कर सकते हो, लेकिन ये प्रॉब्लम रहेगा। तो ओके। पढ़ने के बाद मेरे को भी ये था कि ये प्रॉब्लम ही है, ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन अब जब देख रहा हूँ खुद, तो लगता है कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। यूट्यूब के वीडियो से ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर होता है। हम सीखते हैं, लेकिन रियल पेरेंट्स से बात करो या खुद उन्हें समझाओ कि ये प्रॉब्लम 100% तक ठीक हो सकती है। हेलो एवरीवन, वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे। इनका नाम है अभिषेक शर्मा। और अभिषेक से हम जानने वाले हैं उनका जर्नी कैसा रहा स्पीच के साथ, हमारे साथ उनका क्या प्रॉब्लम था स्पीच के साथ, और अब वो कैसे बात करते हैं, ये हम उनसे जानने वाले हैं। तो अभिषेक, हमें हेल्प कीजिए आपके सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ, कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और आपका स्पीच प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या था? हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मैं लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूँ। मैं एक 4th ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। ये प्रॉब्लम मेरे को बचपन से थी। तो मुझे याद है, बचपन में मैं स्कूल जाने से भी डरता था। जब मेरा रोल नंबर आता था, तब मैं सिर्फ हाथ ही खड़ा कर पाता था, प्रेजेंट नहीं बोल पाता था। लिप्स या तो चिपक जाते थे, या तो एंजाइटी से बहुत ज़्यादा फ्लटर होता था, पापा पापा। और बचपन से ही इस वजह से मेरे दोस्त वगैरह बहुत कम रहे हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया। तो मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स ने ये बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, एट द एज ही अपने आप ठीक हो जाते हैं। 21-22 की उम्र तक ये अपने आप ठीक हो जाता है, कॉन्फिडेंस की कमी है। कुछ डॉक्टर्स ने मेरे को आयरन के सप्लीमेंट्स दिए, टॉनिक दिए, ये सब, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। स्पीच थेरेपी भी मैंने कुछ हॉस्पिटल्स में की, कुछ प्राइवेट में की। उस स्पीच से मेरे को जस्ट एक टेम्पररी रिलीफ आता था, तो कि मम्मा पापा के सामने वर्ड्स को स्ट्रेच करके बोलना। लेकिन जैसे कि स्कूल्स में जाते हैं, या दोस्तों वगैरह के, या तो अननोन के सामने, तो ये चीज़ें बहुत ऑकवर्ड लगती हैं सामने वाले को भी और अपने को भी। तो फॉलो नहीं हो पाता था। तो फिर से ये दिक्कत दोबारा आती थी। तो ऑनलाइन भी मैंने काफ़ी ऐसी टेक्निक्स सीखी हैं, पर सर ने जैसे कि मेरे को शुरू से सिखाया, धीरे लेयर्स अलग अलग बताई। अब मेरे को ऐसा होता है कि कुछ नहीं हुआ तो लेयर 1 है मेरे पास, जो कि काम करती ही है एट वर्स्ट केस में भी। तो इससे कॉन्फिडेंस आता है कि इससे नहीं तो इससे, इससे नहीं तो इससे, इससे नहीं तो इससे। तो अभी मैं
हर जगह ऑलमोस्ट ठीक से बोल पाता हूँ। कई जगह जैसे मेरे बैड एक्सपीरियंसेस है, बोल लेता हूँ थोड़ा, मेरे को लगता है कि फोर्सफुल हो के बोला है, लेकिन एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ओके। तो अभिषेक, एग्जैक्टली क्या स्पीच प्रॉब्लम था आपका? मतलब प्रॉब्लम अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, आपका प्रॉब्लम कैसा था? वो सीक्वेंस कुछ हो सकता है उसका, या कुछ उसका नाम हो सकता है, या उसका कुछ एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे रैंडम वर्ड्स पे टक हो जाता था। मेरे साथ पहले ये था कि जैसे कोई वर्ड नहीं आता तो इनवॉलेंटरी हैंड की मूवमेंट, लेग्स की मूवमेंट ऐसे ऐसे करके बोलना। या तो बहुत बार तो ऐसा होता था, लिप्स बिल्कुल चिपक जाते थे, ऐसा लगता था कि सांस अटक गई है, निकल नहीं रहा वर्ड। तो अभिषेक, ये आपका जो स्पीच प्रॉब्लम, स्टैमरिंग बोल सकते हैं उसको, ये आपके लाइफ में कैसे अफेक्ट कर रहा था? मतलब बचपन से लेकर अभी तक आपके लाइफ में आपने क्या मिस किया है जो शायद आप मिस नहीं करते अगर ये प्रॉब्लम ना होती तो? इस स्टैमरिंग की वजह से कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मैं अपने दोस्त नहीं बना पाया। स्टडीज में भी बहुत इफेक्ट हुआ। सो अभी की बात ले लो कि फर्स्ट ईयर मेरा कॉलेज में काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। उस टाइम अटेंडेंस सिर्फ प्रेजेंट बोल के काम चल जाता था। सेकेंड ईयर से कुछ प्रोफेसर्स ऐसे आए जो उठा के अटेंडेंस लेते थे, और उस सेकेंड ईयर से मैं मेरी स्टडी बहुत इफेक्ट हुई है। फर्स्ट ईयर में मैं काफ़ी मतलब खुद जाके पढ़ता था। जैसे अटेंडेंस हुई, बहुत बारी मेरे साथ ऑलमोस्ट हर टाइम टक होके मैं अपना रोल नंबर बोलता था, तो मुझे को बहुत अजीब लगता था। लोग देखते थे या कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, तो मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया उन लेक्चर्स में जहाँ ये उठा के अटेंडेंस होती थी। छुट्टी मारता रहा। फिर धीरे धीरे मैं स्टडीज़ में और लोगों में पीछे होता गया। अभी भी मैं हार्डली अपनी क्लास में 10-15 जनों को जानता हूँ, 150 में से। अभी तो अभी मेरे को लगता है कि हालांकि ठीक हो गया हूँ, लेकिन 4 साल के बाद अब बुलाना थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। तो वो लाइफ काफ़ी मिस हुई है मेरे से। जी, जी। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपने मिस किए हैं बिकॉज़ ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आपने कहा अभिषेक कि आपने इसके पहले डॉक्टर्स को विज़िट किया है, स्पीच थेरेपी ट्राई की है, तो वो काम क्यों नहीं कर रही थी आपके ऊपर? क्या रीज़न था उसका? और फिर फाइनली आपने ये ट्रेनिंग क्यों जॉइन किया? पहले तो वो टेक्निक्स, कुछ ब्रीथिंग होती थी, और मोस्ट ऑफ ने मेरे को वर्ड्स को लंबा खींच के बोलने के लिए बताया। वो टेक्निक्स फ्रेंड्स में या फैमिलीज में काम करती थी, लेकिन उन्हें भी थोड़ा मेरे को होता था कि इन्हें पता है कि मैं स्टैमर करता हूँ, तो वो कुछ ऑब्जेक्शन नहीं बोलते थे कि ऐसा क्यों बोल रहा है, एक एक अक्षर के बाद गैप ले रहा है या वर्ड को खींच के बोल रहा है। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो खुद को अजीब लगता है और सामने वाला भी थोड़ा अजीब देखने के लिए लगता है, और तो इस वजह से वो मेरे पे काम नहीं किया। और कहीं ना कहीं इतनी जगह ट्राई करके मैं भी
हार मान चुका था। फिर एक दिन मैंने ऋतिक रोशन, जो एक्टर है, उनका वीडियो देखा। उनसे मेरे को एक मोटिवेशन मिली, और उन्होंने बताया था कि आज भी मेरे को ये प्रॉब्लम है, और आज भी मैं 1 घंटा अपने आप को देता हूँ, तो मैं आपके सामने फ्लुएंटली बोल रहा हूँ। और फिर मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज़ देखे, तो उसमें मैंने ये चीज़ नोटिस की। उन्होंने बताया था कि मैंने ABCD से स्टार्ट की, मतलब A B B B B। फिर मैंने सोचा कि ऐसा तो मेरे को एक भी स्टैमरिंग कोच या डॉक्टर ने नहीं बताया। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, आपकी कुछ वीडियोस देखी, तो मेरे को लगा कि शायद आप शुरू से सिखाओगे। तो मैंने ट्राई किया आपका, तो आपने सच में स्टार्टिंग से सिखाया एक एक चीज़। तो मेरे को समझ आया, उस ये भी समझ आया कि मैं वर्ड्स को हॉरिजॉन्टल या ऐसे सोच के नहीं बोलता था, मैं जस्ट उल्टा उल्टा मुंह खोल के बोल देता था, उससे ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो आपने यहाँ पर ऋतिक रोशन का एग्जाम्पल दिया है, तो ऋतिक रोशन ने उस वीडियो में, शायद बहुत पुराना वीडियो होगा, और वो लोग वही वीडियो देखकर बोलते हैं कि 1 घंटा मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो उनका जो परसेप्शन था प्रैक्टिस के बारे में, और अभी आपने ऐसे अ बैच ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका परसेप्शन क्या है प्रैक्टिस के बारे में, ख़ास करके कि वो 1 घंटे का प्रैक्टिस क्या कंपल्सरी रहता है? कंपल्सरी नहीं रहता, लेकिन करते रहोगे तो कॉन्फिडेंस आता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कहीं जाके बोलना है, तो आपके मन में डाउट नहीं आता, क्योंकि आपने उस दिन प्रैक्टिस किया है, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है। जैसे अ, अभी मेरे को 3 4 दिन पहले टॉन्सिल्स हो गए थे, तो प्रैक्टिस नहीं की। हालांकि उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन माइंड में था कि प्रैक्टिस नहीं की। हालांकि मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस जब तक हो जाता है ना कि पूरा अच्छे से बोल पा रहे हैं, तो मुझे लगता है। जी। तो अभी आपने शुरुआत में एक वर्ड बताया था कि आपके पास लेयर्स है, क्यूआर कोड के लेयर्स हैं। तो अगर मैं उस लेयर के साथ कंपैरिज़न करूँ, तो जैसे आपने प्रैक्टिस नहीं किया पर आपको वो लेयर्स का नॉलेज है कि कौन-सी लेयर कब काम करती है, कौन से प्रॉब्लम है। तो क्या आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया है, या आपका ऐसा एक्सपीरियंस है कि अगर मैं प्रैक्टिस भी ना करूँ और मेरे पास वो सारे लेयर्स का नॉलेज है, तो उन लेयर्स से मैं एटलीस्ट मैनेज कर पाऊँगा, मतलब मैं स्टैमर नहीं करूँगा अगर मैंने प्रैक्टिस भी नहीं किया तो? यस, आज भी जैसे मेरा डे काफ़ी बिजी था, आज मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं किया। कल भी सिर्फ ब्रीथिंग एक्सरसाइज और एक दो प्रैक्टिस हुई थी। तो 2 दिन से कोई कुछ नहीं किया, तब भी आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को पता है कि अगर लेयर 5 मेरे पे काम नहीं करेगी, तो लेयर 3 से मैं मैनेज कर लूँगा। उससे नीचे जाने की अभी तक तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी। हुँ। तो अगर ये आपका वीडियो कोई देख रहा है, हो सकता है कोई एक्टर ही हो जो जिसने आपने जिसका नाम लिया है। अगर वो देख रहा है वीडियो और आप बात कर रहे हैं लेयर्स की, तो आप थोड़ा लेयर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो कि एग्ज़ैक्टली लेयर क्या होती है और वो कैसे हेल्प करती है स्टैमरिंग को हैंडल करने के लिए? लेयर 1 बेसिकली स्टार्टिंग में जो हमें सिखाई गई थी, उसमें हमें वर्ड्स कैसे बोलते हैं, मतलब किस टाइप की स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, वो होता है। लेयर 2 में हम एंजाइटी को मैनेज करते हैं,
कि जब जैसे बोलने से पहले हम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ती है, या वो कंट्रोल होता है। लेयर 3 से हम अपनी ब्रीथ को चेक करते हैं कि नॉर्मल है, तो हम एक ही बार में 3 4 5 अक्षर बोल सकते हैं। लेयर 4 में हमें ब्रेन लेवल पे काम करना है कि थॉट नहीं आने चाहिए कि यहाँ रुकेंगे। लेयर 5, जो कि मैं मेरी फेवरेट है, एक्टिव लिसनिंग, कि जो तुम बोल रहे हो वो खुद सुनो। ये वंडरफुल एक्ट करती है। इससे ना कि तुम्हारी स्टैमरिंग, तुम एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो। किसी को भी बात समझानी हो तो मैं बेसिकली लेयर 5 यूज़ करता हूँ। कभी कभी ये नहीं हो पाता तो लेयर 3। हम्म। ओके। तो आपने जब ज्वाइन किया तो आपको यूनिक क्या लगता है हमारे कोर्स के बारे में, बैच ट्रेनिंग के बारे में? क्या सबसे अच्छा लगा आपको? तो ना कि स्पीकिंग के बारे में, एक तो पूरी नॉलेज हम्म। क्यों होता है स्टैमरिंग, कैसे वर्ड्स बोले जाते हैं, इनके फाउंडेशंस, प्रॉपर स्ट्रेचिंग, फिर एंजाइटी को कैसे मैनेज करें, उसके बाद रियल लाइफ की टेक्निक्स, और आप जैसे हमारे साथ लाइव होते हो। कुछ ट्रेनिंग्स में ऐसा होता है कि सिर्फ सिखाते हैं, लेकिन हमारे अंदर डर होता है कि हम उसे रियल लाइफ में परफॉर्म नहीं करते। लेकिन आप जाके परफॉर्म करवाते हो, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम बोल सकते हैं। नहीं हुआ तो कोचिस हमारे साथ हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है। दूसरी बात, स्टैमरिंग से अलावा आप बहुत सारी रियल लाइफ टेक्निक्स के बारे में बताते हो, जिससे ओवरऑल हमारा लाइफ बेटर होता है। ओके। जो टेक्निक्स, जैसे मैं साइकोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्टेड था, लेकिन मेरे पास जो नॉलेज था वो आधा अधूरा था, तो कभी भी वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन प्रॉपर नॉलेज और आपकी गाइडेंस से वो प्रॉपर फ्लो में आ गया और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। हम्म। तो आपने जितना भी सीखा हमसे, उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगता है कि ये सबसे अच्छा था, इसके कारण मेरा रिजल्ट सबसे अच्छा है? इट कैन बी अ टेक्निक, इट कैन बी अ सपोर्ट, इट कैन बी अ फीडबैक, कुछ भी हो सकता है। पहले तो वर्ड्स कैसे बोले जाते हैं, स्ट्रेचिंग, जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इससे मेरे को मतलब 60 to 70% रिजल्ट इसी में आ गया था। जब मैंने नोटिस किया कि म वर्ड में वर्टिकल ना होके हॉरिजॉन्टल बोलता था, जिससे इवेंचुअली वो मिस्टेक थी, जिससे कि वो वर्ड मेरा स्टक होता था। फिर कोचिस के मोटिवेशंस, आपकी वंडरफुल टेक्निक्स, जो कि रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर सपोर्ट भी था जो कि बहुत हेल्प किया। एक जब पता होता है कि ऐसे बोलना है, ये वर्ड ऐसे निकलता है, तो खुद ये हो जाता है कि ऐसे करो तो ऑटोमेटिकली बाहर आता है वर्ड। हम्म। तो अभी जैसे आपने कहा कि वर्ड टेक्निक से, जैसे स्ट्रेचिंग कैसे करना है वर्ड्स का, उससे आपको ऑलमोस्ट 60-70% फ़ायदा हुआ है। तो आउट ऑफ 100% अब आप कौन से लेवल पर हो स्टैमरिंग में? कि आप
क्या आपने उसको 100% ओवरकम कर लिया है या आप अभी कौन से स्टेज पर आ चुके हो? टैमरिंग तो मेरी 100% ठीक हो गई है। थोड़ा जहाँ मेरा बैड एक्सपीरियंस है और कॉन्फिडेंस है, वहाँ भी दिक्कत नहीं होती, जस्ट थोड़ा एंग्शियस होता हूँ उस वजह से। थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ बेटर हो सकता था, लेकिन एज सच कोई प्रॉब्लम अभी मेरे को नहीं दिख रही है। ओके, मतलब आप प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे फिर भी आप अच्छा बोल रहे हो, और जहाँ पर एंग्जायटी है वहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ा एक्सपेक्टेड नहीं है। अच्छा, आपका अगर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड नहीं है या किसी कारण से आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूव करना है, तो क्या आपके पास कुछ ऐसा टेक्निक है अभी कि अगर कोई आपके पास ना भी हो, हम हमसे मतलब कोच या सपोर्ट भी ना हो, फिर भी आप उसको हैंडल कर पाएँगे? यस, वो बेसिकली मेरे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है, हुँ। जो जब मैं वो चीज़ बोलने जाता हूँ तो कहीं ना कहीं हिट करते हैं। उसके लिए टेक्निक्स हैं, मैं उन्हें परफॉर्म करता हूँ, जिससे कोई दिक्कत नहीं होती। जस्ट उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसा लगता है कि थोड़ा फोर्स के साथ वर्ड निकल रहा है। हुँ। जस्ट वो थोड़ा एक्सपीरियंस जैसे जैसे होते रहेंगे वो ठीक होता जाएगा। तो अभी आप अभिषेक कौन-सा टेक्नीक या कुछ फ़ॉलो कर रहे हैं बोलते समय, या बस ये ऐसे ही आ रहा है? अभी मैं एक्टिव लिसनिंग, अगर वो मेरे से मिस हो जाता है तो मैं थोड़ा ब्रेक लेके अपनी ब्रीथ पे ध्यान देता हूँ, हुँ। और फिर डिसाइड करता हूँ कि कितने अक्षर बोलने हैं। फिर मेरे को रुकना है, फिर ब्रीथ चेक करनी है, हुँ, हुँ, हुँ। फिर बोलना है। तो इट्स मोर अबाउट द माइंडसेट और इट्स मोर तो अबाउट द इंस्ट्रक्शन इन योर माइंड कि अब क्या करना है अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो? यस, ओके। कभी कभी तो मैं फ्लो में बोलता हूँ, जैसे दोस्तों के साथ एक्साइटेड हो गया तो मुझे याद दिलाना पड़ता है कि अभी थोड़ा ब्रेक मारो, पुराना पैटर्न वापस आ जाएगा। थोड़ा मैन्युअली डिसीजंस लेके बात करो। और मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, जब मैं बहुत फ्लो में, जैसे उन्हें पता लग जाता है कि मैं लगातार बोलता जा रहा हूँ, बीच में ब्रेक नहीं ले रहा, हुँ। तो मेरे को रिमाइंड करते हैं कि थोड़ा अभी ध्यान रख अपने पे। ओके। तो आपने कहा कि पुराना पैटर्न वापस आ जाएगा। तो ये जो आप अभी फ़ॉलो कर रहे हैं, क्या आपको ये लाइफ़ टाइम फ़ॉलो करना पड़ेगा या ये कुछ टाइम के बाद सेट हो जाएगा? 66 डेज तक तो हमें मैन्युअली अपने आप को याद दिलाना, और अपने जो भी पैटर्न हमें फॉलो किया उसे इम्प्रूवमेंट्स करनी है, देखना है कि ये हर कंडीशन में अच्छे से वर्क हो रहा है। फिर ऑटोमेटिकली ये हमारे हैबिट में आ जाएगा। हुँ। फिर हमें ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा फिर ये। जी। अराउंड 66 to 1 ईयर तक हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। 66 डेज़ टू 1 ईयर मैक्सिमम, ठीक है। अब आपको कैसा लगता है अभी अभिषेक, जब आप सुबह उठते हैं, अपने कॉलेज में जाते हैं, आप एमबीबीएस कर रहे हैं, तो कैसा लगता है सुबह से लेकर रात तक आप फ्रीली बात कर रहे हैं लोगों से, तो वो फीलिंग कैसा है आपका? बहुत अच्छा लगता है। एक टाइम तक तो मैं क्या, मेरे पेरेंट्स ने भी सोच लिया था कि चलो नहीं हो सकता ये, लेकिन अब वो बहुत खुश होते हैं कि चलो, मैं खुद, वो बोलते हैं कि तू काफ़ी ठीक हो गया, हुँ, हुँ। हर रोज़ प्रैक्टिस किया कर। मैं भी बहुत खुश हो गया उन्हें जब बताता हूँ कि हाँ मैं इतना ठीक हो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो बहुत अच्छा, उनकी तरफ से जब सुनता हूँ कि ये सुनने के लिए कान तरस गए थे, तो
अच्छा लगता है उनकी तरफ से भी और अपने आप से भी। जी। अब जैसे अभिषेक आप एमबीबीएस कर रहे हैं, बचपन से आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन थी शायद कि आप कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। शायद आपके मन में कुछ था कि मुझे ये बनना है, या कुछ गोल थे शायद बचपन में आपके, जो शायद स्टैमरिंग की वज़ह से आपने कंप्लीट नहीं किए होंगे। तो अभी जैसे आप एक स्टेज पर हो जहाँ पर स्टैमरिंग आपको काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम नहीं लगता है, आप उसको ईज़िली हैंडल भी कर पा रहे हो, आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम है या किट है साइंटिफिक जो हेल्प कर रही है आपको। अब आपके लाइफ में आपका नेक्स्ट गोल क्या है? आप क्या बनना चाहेंगे? इसके ऊपर क्या और करना चाहेंगे? अभी तो मैं जस्ट, जैसे कि मैं सोलो ट्रैवलिंग पे नहीं जाता था पहले। मेरे को डर लगता था कि कोई साथ में होना चाहिए, ताकि कुछ पूछना हो या कुछ लेना हो तो वो इंसान मेरी तरफ से आगे आके बोलेगा। तो अभी मैं खुद अकेला निकलता हूँ, अच्छा लगता है लोगों से बात करना। जैसे मैं बहुत टाइम तक रूम पे अकेला रहता था, कुछ कोई टॉपिक अगर मेरे को आता अच्छे से तो सामने वाला पूछता था, तो जस्ट मैं लिख देता था या बहुत शॉर्ट में बताता था। अब ये नहीं होता, मैं अच्छे से लोगों को बता पा रहा हूँ। कोई बात होती है तो अच्छे से लोगों से बात कर पाता हूँ। अगला गोल यही होगा कि थोड़ा और बाहर निकला जाए डिग्री के बाद भी, और हुँ, आगे मैं पीजी वगैरह भी क्रैक करना है मेरे को। और मेरे को एक अपना नर्सिंग होम टाइप छोटा सा हॉस्पिटल भी खोलना है। तो पहले मैं, जैसे मैं आया था तो मेरे को ये था कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, लेकिन थर्ड सेकंड ईयर में जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था। उससे थोड़ी बहुत ठीक हुई, लेकिन कॉलेज जाना, हॉस्पिटल जाना तो वर्क नहीं करती थी। तो मैं यही सोचता था चलो जैसे तैसे हो जाएगी, एमबीबीएस के बाद तो देख लेंगे, पर जो लाइफ है वो है। लेकिन अब थोड़ा बाहर निकलने का सोच रहा हूँ मैं, और हो भी जाएगा अब लगता है। तो जैसे आप अभिषेक एमबीबीएस आप एमबीबीएस में हो, तो एमबीबीएस के स्टडी में शायद स्पीच नाम का कोई टॉपिक आता होगा, या उसमें कुछ ऑर्गन्स या टंग के रिगार्डिंग कुछ होता होगा शायद। तो एक डॉक्टर होने के नाते, जैसे आप एक डॉक्टर बनने वाले हो अभी, तो डॉक्टर के माइंडसेट से अगर आप सोच रहे हो स्टैमरिंग को, तो स्टैमरिंग एग्ज़ैक्टली क्या है फिर? जो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हमारी बुक्स में स्टैमरिंग को ऐसे बताया गया है कि ब्रेन के दो कॉर्टेक्स होते हैं। एक कॉर्टेक्स से हम जैसे म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो प्रॉपर होता है। लेकिन ए, एक कॉर्टेक्स जो स्पीच को अरेंज करके बोलना है, तो उसमें एक सिग्नल में डिले आता है जिससे ये स्टार्ट होता है। बुक्स में ये बताया गया है। और इसका जो भी इम्प्रूवमेंट है वो स्पीच थेरेपी है। लेकिन उसके आगे भी ये लिखा होता है कि अब तो 80% ठीक होते हैं। हुँ, तो 80% तक स्पीच थेरेपी से ठीक कर सकते हो, लेकिन ये प्रॉब्लम रहेगा। तो हुँ। पढ़ने के बाद मेरे को भी ये था कि ये प्रॉब्लम ही है, ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन अब जब देख रहा हूँ खुद, तो लगता है कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। बट बुक्स में जो लिखा है, जैसे वो बुक्स तो आप पढ़ रहे हैं एज़ अ डॉक्टर,
तो वो नॉलेज आपके थ्रू फॉरवर्ड होने वाला है आगे भी। पर जैसे आपने ये कोर्स लेने के बाद आपका एक अलग एक्सपीरियंस है स्टैमरिंग के साथ, क्योंकि आप उसमें पेशेंट भी है और अभी आप डॉक्टर भी हैं। तो अब आपका डेफिनेशन क्या कहता है स्टैमरिंग का? ये सिर्फ एक स्पीच मिस्टेक है, और जो हम बचपन में किसी को देख के सीख लेते हैं, जहाँ बहुत तेज बोलते बोलते वर्ड्स में फ्लटर होता है, तो लोग जैसे उल्टा बोलते हैं तो हम मान लेते हैं ये होता है, हुँ, और ओवर द टाइम बढ़ता रहता है। तो ये प्रैक्टिस से और उन मिस्टेक्स को ठीक करके प्रॉपर ठीक हो सकता है। ओके। तो अभिषेक, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा? उसका एक समरी बता सकते हैं क्या? सर, पहले तो आपकी टीचिंग्स बहुत अमेजिंग लगी, ना कि स्टैमरिंग के रिलेटेड, रियल लाइफ को टाइम कैसे मैनेज किया जाए। इवन कि ये टाइम मैनेजमेंट मेरी लाइफ में मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है। कि पहले बहुत मेरी लाइफ ऐसे थी, जब आया सो गया, इतने घंटे ये, तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, टाइम मैनेज हो रहा है, हुँ, प्रॉपर माइंड शांत रहता है कुछ ब्रीथिंग टेक्निक से। और जो कि आपने तीन हमें बातें बताई थी कि जब आपको लगे कि किसी से सॉरी बोलना हो तो माइंड में बोलो, वो कहीं ना कहीं मेरे पास था, क्योंकि इस वजह से मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था, और काफ़ी लोगों से जानबूझ के बात करना छोड़ देता था, या कुछ ऐसी फ्रस्ट्रेशन थी जो मेरी रिलीज हुई। बाकी कोचिस ने काफ़ी हेल्प किया, टीम एपी ने, पर्सनल कोच थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे, लाइफ को उन्होंने मोटिवेट किया। बहुत अच्छा रहा आपके साथ एक्सपीरियंस। इतना तो मैं रिजल्ट सोच के भी नहीं आया था। जैसे कि मैंने बुक्स में पढ़ा था कि 80% ठीक होता है, तो कहीं ना कहीं मेरे को था चलो उतना ही हो जाए, लेकिन 100% तो इट वॉज माइंड ब्लोइंग। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अच्छा, अभी अभिषेक, जो जो लोग आपको देखेंगे या देख रहे हैं इस वीडियो के साथ, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग स्टैमर करते हैं? आपके एक्सपीरियंस के साथ कि जैसे आप भी हमारा वीडियो देख रहे थे कुछ टाइम पहले और फिर आप सोच रहे थे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका कि कैसे ठीक करना है, क्या स्टेप्स हो सकते हैं, क्या सजेशन है आपके उनके लिए? देखो, अगर तो कोई सीरियस होता है, तो वो सच में ठीक करना चाहता है। जैसे एक टाइम पे मैंने सोच लिया था, तो फिर मैं इस पे काम करना छोड़ दिया था। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत कर भी लेता था, जिससे मेरे को कुछ इम्प्रूवमेंट आते थे। फिर जब मैंने सोच लिया कि ये ऐसी है जैसी कोई बीमारी लग जाती है, उससे के साथ जीना पड़ता है, पहले तो उससे बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर कोई सच में प्रॉपर ठीक करना चाहता है, तो यूट्यूब के वीडियो से ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर होता है। हम वो सीखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ट्राई नहीं करते। लेकिन सर की टीम आपको बाहर लेके जाती है खुद वीडियो कॉल पे, तो जब आप खुद देखते हो कि आप बोल पा रहे हो ये टेक्निक परफॉर्म करके, क्योंकि जब हम टेक्निक सीखते हैं और दिमाग में होती है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं हो पाती, तो कोचिस हमें बताते हैं ये गलती की, ऐसे ऐसे करो नेक्स्ट टाइम। हम वो उस टेक्निक को परफॉर्म करना सीखते हैं, जो कि वीडियोस देख के घर पे नहीं हो पाती मोस्ट ऑफ द पर्सन से। और
स्टेप वाइज एक चीज़ होती है जो कि यूट्यूब पे हम नहीं सीख सकते कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। ये कोर्स में पॉसिबल है। सिंगल टेक्निक हेल्प नहीं करती, बहुत सारी आप धीरे धीरे करके सीखते हो, वो हेल्प करती है। तो मैं यही चाहूँगा कि पेरेंट्स से बात करो या खुद उन्हें समझाओ कि ये प्रॉब्लम 100% तक ठीक हो सकती है। आप वीडियो पूरी अच्छे से ABCD से बोलना शुरू करो, पूरी तरह से ठीक होता है। कुछ ऐसा ऐड करना चाहेंगे जो ट्रेनिंग की रिगार्डिंग शायद मैंने पूछा नहीं और शायद आपने शेयर नहीं किया। जैसे कि अ, आपके मैंने लाइव क्लासेस नहीं देखे थे क्योंकि टाइमिंग का इशू था। तो हर रोज मेरे को अकाउंटेबिलिटी कोच का कॉल आता था, वो मेरे से पूछते थे कि क्या सीखा तुमने आज, वो बताओ। तो कहीं ना कहीं ये होता था कि वीडियो देखनी है, हम स्किप नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द स्टैमरर्स को ये होता है कि आज नहीं, कल करते हैं, कल करते हैं, कल करते हैं। और कॉन्फिडेंस में काफ़ी इंक्रीज मिला। पहले जहाँ डर लगता था बात करने में, वहाँ हाँ खुद जाके मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट अभी भी करता हूँ कि ऐसे बोलूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा बोलूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छा लगा कि इतना कॉन्फिडेंस मैंने कभी फील नहीं किया था। अभी आपकी एज क्या है? अभी 23। तो आपने 23 एज तक शायद आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया, इतना फ्रीली बात नहीं किया। यस। तो जब अ, जैसे कि एक चाय का ऑर्डर बोलने में ही बहुत पसीने छूटते थे, अभी मैं कस्टमाइज बोलता हूँ कि चीनी कम रखना, या कई बारी पानी पूरी खाने जाता था तो उसे बोलता था कि मीठी सॉस डाल के देना। तो कई बारी अंदर से आता था कि नहीं बोल पाऊंगा, तो वैसे ही खानी पड़ती थी। मतलब थोड़ा वो एडजस्ट कर लेते थे। एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन अभी फिर एडजस्ट हो जाता था, उसके बाद फ्रस्ट्रेशन भी आता था कि क्यों हो रहा है ऐसा, कि जब अकेले में हूँ तब कोई दिक्कत नहीं हो रही, बाहर जाके क्यों होता है। लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है कि हर किसी से बात करना, अब आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ता लाइफ में। एडजस्ट नहीं करना पड़ता। अब सिर्फ इतना है कि इतने साल तक एक्सपीरियंस नहीं है, तो अब बोलना बहुत कुछ है लेकिन पता नहीं क्या बोलना है। अब वो आप सीख रहे हैं। ओके। यस सर। ठीक है। ठीक है, फिर हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए अभिषेक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा लगा आपसे थैंक बात यू करके। सर, आपका थैंक यू, जी। आपने ठीक किया। ओके। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अब मैं इसको एंड करता हूँ रिकॉर्डिंग को। ओके सर।